राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल पंचमी ईस्वी संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 19/1991 को दोपहर करीब 3 बजे वृंदावन धाम में हुआ। राम। करली सांवरिया जी सो यारी तो दुनियादारी, कुछ भी कहो भाई रे करली सांवरिया जी सो यारी तो दुनियादारी, कुछ भी कहो भाई रे करली सांवरिया जी सो यारी तो दुनियादारी, कुछ भी कहो। कोई कहे धूरत पाखंडी, कोई कहे अनाड़ी, कोई कहे धूरत पाखंडी, कोई कहे अनाड़ी, कोई कहे मतलब को पको कपट करण हुसी, यारी रे दुनियादारी, कुछ भी कहो। ए जी कोई कहे मतलब को पको कपट करण हुसी, यारी रे दुनियादारी, कुछ भी कहो भाई रे करली सांवरिया जी सो यारी तो दुनियादारी, कुछ भी कहो भाई रे करली सांवरिया जी सो यारी तो दुनियादारी, कुछ जी कोई कहे फिरे मोडों में छोड़ी दुकानदारी, कोई कहे फिरे मोडों में छोड़ी दुकानदारी, कोई कहे बन्यो निर्मोही, दुख पावे है घर की नारी रे दुनियादारी, कुछ भी कहो। ए जी कोई कहे बन्यो निर्मोही, दुख पावे है घर की नारी रे दुनियादारी, कुछ भी कहो भाई रे करली सांवरिया जी सो यारी तो दुनियादारी, कुछ भी कहो भाई रे करली सांवरिया जी। कोई कहे मुफ्त को खावे इज्जत गमाई सारी, कोई कहे हाँ कोई कहे मुफ्त को खावे इज्जत गमाई सारी, कोई कहे मुफ्त को खावे, कोई कहे अचंभो आवे पार पड़ेली कैया, थारी रे दुनियादारी, कुछ भी कहो। ये जी कोई कहे अचंभो आवे पार पड़ेगी कैया, थारी रे दुनियादारी, कुछ भी कहो भाई रे करली सांवरिया जी सो यारी तो दुनियादारी, कुछ भी कहो।
कहे भगत बन बैठो, कोई कहे संसारी, कोई कहे भगत बन। आदर मान करे बड़ कोई, कोई तो देवे मुख गारी रे, दुनियादारी कुछ भी कहो। ये जी आदर मान करे बड़ कोई, कोई तो देवे मुख गारी रे, दुनियादारी कुछ भी कहो। बाई रे कर ली सांवरिया जी सो यारी, तो दुनियादारी कुछ भी कहो। बाई रे कर ली सांवरिया जी सो या नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण कृष्णबलबंधम परम ब्रह्म निराकरी सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोषवेतैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीतदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमस्ते गुरुकमलेभ्यो नमः। नारायण 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 नारायण। हम जो दुनिया की धारणा पर अपनी इज्जत और बेइज्जत समझते हैं, ये गलती की बात है। ध्यान देकर सुने आप लोग। दुनिया अच्छा कहे तब तो हम अच्छे हैं, और दुनिया बुरा कहे तो हम बुरे हैं। ये कसौटी बिल्कुल गलत है। अपने हृदय को तो बोलना चाहिए कि हम भगवान के सामने कैसे हैं, वास्तव में हमारा जीवन कैसा है। शास्त्र की दृष्टि से, भक्तों की दृष्टि से, व्यवहार की भी गहरी दृष्टि से हमारा जीवन अगर ठीक है तो दुनिया चाहे संपूर्ण ही हमारी निंदा करे, तिरस्कार करे, अपमान करे, कोई परवाह नहीं। और हमारा जीवन ठीक नहीं है भीतर से, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार हमारे आचरण नहीं है, तो दुनिया चाहे कितनी महिमा करे, कितनी ही अच्छी बात कहे, हमारी महिमा करे, तो उस महिमा का कुछ मूल्य नहीं है। उगरे अंतन हो निभाऊ, काल में जिम्मे रावण राहु। अंतिम बात उगरे की, सच्चा हो सच्चा ही निकलेगा। कितनी कोई बुराई कर रही, कैसी बुराई कर रही, पर वो कुछ नहीं कर सकेगी। ऐसा कृष्ण अगर बुरा है तो भाई वो फिर कितना महिमा करे लोग, तो उसमें कुछ नहीं।
कीचक बाली कदिन पुरुरवा ओ पविपानी लंपट भय लंकेश जूत खाया जग जानी पीथल जयचंद प्रगट मार खाई रण मीठी नौरोजी परनार दिल्ली गड़ गई शादी थी। आंख खोल देखो अबे जगतन शोभा जाररी कोटरा कोट डेह के गिटारा चोट लगी व्यभिचारी। तो भीतर से व्यभिचारी थे, वे कितने ही ठीक हो जाए कुछ नहीं है। हमने एक बात सुनी है कि मुसलमानों का इतिहास एक लिखा जा रहा है, उसमें कहते मुसलमानों ने बहुत बढ़िया काम किया, बड़ा अच्छा काम किया, राज्य में बड़ा अच्छा किया, ऐसी पुस्तक लिखी जा रही है अभी। ऐसी मैंने सुनी, कहाँ तक सच्ची है भगवान जाने, सुनी मैंने जरूर, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो कितनी बढ़िया बना ले, परंतु उनकी काली करतूत छिपेगी थोड़ी। रावण कितना विद्वान था, बहुत बड़ा विद्वान। उनकी एक रावण संहिता है, जैसे भृगु संहिता है, इस तरह से रावण और कुंभकर्ण का संवाद है, श्लोकबद्ध है, बहुत बढ़िया पुस्तक है। उसमें अगर कैसे होगा कैसे नहीं ये वर्णन हुआ। अभी कोई प्रश्न करे तो उसका नाम गांव बाप बता जाति सब बता देगा, ऐसे जाति का ऐसा इसने किया, और उस समय ये प्रश्न करेगा, इसका ये उत्तर है। गोरखपुर से हम कहीं जा रहे थे तो बीच में वो गांव आ गया, नाम मेरे को याद नहीं रहता। गांव आ गया तो मैंने सुना कि यहाँ रावण संहिता है, तो वे चलो अपने देखी क्या बात है। तो वहां जाकर मैंने एक प्रश्न किया कि मेरा मूक प्रश्न है, मैं बताता नहीं क्या प्रश्न है, मेरा मूक प्रश्न है, उसका उत्तर मिलना चाहिए। तो वो भाई भीतर गए, जिनके घर में रावण संहिता है वो भीतर से जा वो लिख करके लाए। उसमें ये लिखा है कि ये प्रश्न है जो ज्योतिष में बाहर का है, ये ज्योतिष में बाहर का प्रश्न है, ये प्रश्न करना नहीं चाहिए। कभी ज्योतिष है उत्तर दे सकेगा नहीं, इस बात पे इस प्रश्न का उत्तर नहीं, बाहर का प्रश्न करना नहीं चाहिए, ऐसा ही लिखा। तो ये बात भी उनकी ठीक निकली, अच्छी निकली। ऐसे वो जन्म पत्री जो बता देते हैं कि हम आदमी की जन्म पत्री है, इसका ये फल होगा, नतीजा होगा, अगले जन्म में ये होगा, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होता है। इतना नामी विद्वान था रावण, कितनी विलक्षण बात है। भविष्य में कौन कौन कैसे होगा, कौन प्रश्न करेगा और क्या उत्तर रहेंगे, वो सब लिखा हुआ है। जैसे भृगु संहिता में है, पूरी जन्म पत्री बता देते हैं। तो ऐसा रावण विद्वान था, पढ़ा लिखा को कम नहीं था, परंतु आचरण अच्छे न होने से उसकी क्या दशा हुई। आज लोगों के हृदय में क्या है। दुर्योधन ने राज्य किया, महाराज युधिष्ठिर ने वनवास भोगा, बड़ी तकलीफ उठाई, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, कितनी कितनी मुसीबतें उठाई है, जंगल में रहना। युधिष्ठिर महाराज है धर्मराज, इधर महाराज भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी यज्ञ की देवी से पैदा हुई है। 7 वर्ष की लड़की पैदा हुई, प्रकट हुई है द्रौपदी। वो हमारे जैसे मनुष्यों से मनुष्य नहीं थी, वो द्रौपदी वहां कष्ट उठा रही है। कितनी आपत आई उस पर, वो लोग क्या कहेंगे, जैसा क्या होगी, आराम से रहेंगे, दुख से रहेंगे, ये विचार नहीं किया। हमारे यहाँ बड़े भारी दुख की बात है कि संतति निरोध करते हैं, जिससे हम सुख रूप हुए। यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। वो विषय फल नहीं है, केवल विषय भोग के सिवाय कोई तत्व नहीं है इसमें। सुख से विषय भोग भोग है, इसमें हमारा भारत वर्ष जा रहा है, हिंदू संस्कृति जा रही है। रो में क्या करें, किसके घर रोए, किस आराम के लिए। लोगों की महिमा दूर रही, केवल आराम से भोग भोगे और संतान न हो, क्योंकि उससे दुख होता है,
पालन पोषण करना पड़ता है, विद्या देना आदि करना है, संतान शादी आदि करना है, ये कष्ट है। तो कष्ट और दुख भरे आराम देव है, इसमें से देश जा रहा है, क्या दशा होगी भगवान ही जाने। आज कसौटी ये है कि व्यवहार में बैठे लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे ये नहीं, आपकी दशा क्या होगी और अपने अंतःकरण में तुम्हारा विचार कैसा है, वास्तव में धर्म पर हो अधर्म पर हो कैसे हो, ये सोच दिया है। इसका कोई नतीजा अच्छा होगा ये भाई हमारे समझ में आती नहीं। शास्त्रों की बात देखने से, ऋषि मुनियों की, संत महात्माओं की बातें सुनने से इसका नतीजा बढ़िया नहीं होगा। तो लौकिक महिमा के प्रति अपना जीवन सौंप देना, अपने आत्म को भ्रष्ट कर देना, अथवा सुख भोग के लिए अपना जीवन भ्रष्ट कर देना, पापों को कमा देना, नरकों का रास्ता कर देना, कितनी बड़ी भयंकर बात है। परंतु क्या कहें, क्या समझाऊं, अक्ल में नहीं आती है बात। तो ये बात है, दुनियादारी कुछ भी कहे उसमें मतलब क्या निकलेगा। ये तो कहता हुआ ऐसे कहते हैं, ऐसे कहने लग जाए, ऐसे कहते हैं, ऐसे कहने लग जाए। कहावत में कोई खास तत्व तो नहीं है, परंतु कसौटी यही कस रखी है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे नहीं, हमारी दशा क्या होगी और वर्तमान की स्थिति क्या होगी, दशा का विचार करते हैं ना, वर्तमान की भावों का, वर्तमान के आचरणों का विचार करते हैं। तो भाइयों से बहनों से ये कहना है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारे भीतर हमारे खुद को संतोष होना चाहिए। आप छिपाव करते हो परंतु मन में ऐसा नहीं जानते कि हमारे भाई कोई दोष है नहीं, और कोई दोष बताओ तो सजग होकर को देखें और उसको दूर करें। ये तो है मनुष्यता। लोग क्या कहेंगे इस बदलना, ये मनुष्यता नहीं है, ये मनुष्यता नहीं है, ये भारतीय संस्कृति नहीं है, हमारा ये धर्म नहीं है। लोग अच्छा गए, लोग अच्छा गए, बुरा गए। रावण के राज्य में कहते हैं कि रावण वर्ष वर्ती नर नारी स्त्री पुरुष सब उसके वशीभूत थे, वो करता ही होता था। मन सीता जी की चोरी के लिए गया, उनको लाने के लिए, तो इतना स्वान की ने कुत्ता दिन देखता ही उधर देखता है, तो में खड़बड़ी मच गई है उस रावण की। तो दुराचार करते समय क्या दशा होती है उस खुद की। एक मारवाड़ी कहावत है, एक ने पूछा कि तुम्हारी घोड़ी के ऊंच को पकड़ दो तो क्या दोगे, तो उसने कहा घोड़ी आप ही दे देगी, हमारे दे देगी। घोड़ा और गधा उसकी लात ऐसी खारी होती है, आदमी मर जाए, पट मर जाए आदमी, ऐसी जोर की लात लगती है। बलराम जी समय वो गधा गया ना, राक्षस बना राक्षस, दुर्लती पैर पकड़ उठाकर फेंका, तार के वृक्ष पर गिर गई, इतनी हुई बात। तो उनकी दुर्लती बड़ी जोर से होती है, ऐसी मर जाए आदमी ऐसा। तो इस तरह से आज कहता होगा हमारे लाभ हो जाएगा। तमाशा देखना कि बाबा जी तिलक अच्छे निकाले, कभी क्या सूखेगा जब उगड़ेगा, कभी तो गीला है। तो ये देखना तमाशा होगा ऐसे, परंतु कुछ देरी लगती है। एक जाट था, उसकी स्त्री बड़ी ऐसी थी कि किसी का आग लगा दी, किसी का बाहर लगा दिया, किसी की भैंसा आदि खो दी, बहुत तंग करती थी। उसकी बेटा और पोता खूब अच्छी तरह से, खेती में भी अच्छी और गायों भी अच्छी, ठीक अच्छा होता है। वो जाट कहता था कि भगवान के घर अंधेरा है। घर की बात कहे कैसे, लोगों से कहते भगवान के अंधेर है, कोई न्याय नहीं है। फिर महाराज समय पा करके वो मरने गई, गाय मर गई, भैंस मर गई, बेटा मर गए। तब वो बोला कि अंधेर नहीं है, देर है। तत्काल ऐसा करके नहीं होता है, अंधेर नहीं देर है, देर नहीं होगा तो अंधेर नहीं देर है। वास्तव में देर भी नहीं है। पहले का जो पुण्य है वो जब खत्म नहीं हो जाएगा तब तक उनकी चलेगी,
नर तेरे ही भाग्य का आया नहीं इतवार, तब लग मेरी माँ पे और करो 1000। चलेगा ठीक है, तब तो ठीक रहेगा। और वो समाप्त हुआ और ये बारी आएगी तब देखना तमाशा क्या होगा। ये निश्चित बात है। उगरे ही अंत हुए नहीं बाबू, अंत में तो साफ उगड़ेगी बात। तो भाई ये कसौटी नहीं है कि लोग अच्छा कहे वो अच्छा ही होता है, बुरा कहे वो बुरा ही होता है। कहीं ऐसा भी होता है कि अच्छा कहे अच्छा होता है, बुरा कहे बुरा होता है, लेकिन कसौटी नहीं है अपने जीवन की। हमारा जीवन अच्छा है, लोग अच्छा कहे और बुरा कहे तो हमारा जीवन बुरा है, ये कसौटी नहीं है। आपका भाव, आपका आचरण अगर ठीक है तो लोग चाहे कितनी बुराई करे, लोग सावरिया से यारी दुनियादारी कुछ भी कहो, अपने भगवान से प्रेम है कि नहीं, भगवान में अपनापन है कि नहीं, अगर ये है तो कुछ भी कहो, और ये नहीं है दुनिया सब भला के अच्छा अच्छा कहे तो क्या हो जाएगा। इतिहास बड़ा सुंदर लिख रहे, क्या हो जाएगा उससे। ये बहम है, कोड़ा बहम, होने वाला कुछ नहीं है उससे। काली करतूत है वो मिटेगी नहीं, वो तो उड़ेगी, अमिट है, दंड भोगना पड़ेगा ही, इसमें संदेह नहीं है। इस वास्ते भाइयों बहनों अपने तो अच्छे काम में चलो, अच्छा आसन करो, अच्छे भाव रखो, शास्त्रों की जो बात है उसके अनुसार से अपना जीवन बनाओ। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थित ज्ञात्वा शास्त्र विधानो तुम कर्म कर तुम्हें कर्तव्य में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, शास्त्र को सामने रखो, ऋषि मुनियों के वचनों को सामने रखो, वेद हो शास्त्रों को सामने रखो। अच्छे महात्मा संत किसको आदर देते हैं, यदा आचरते श्रेष्ठ तत्वे करो जना सैयद प्रमाणन को लोग तदनु वर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करते हैं वैसे ही उनसे कुछ करते हैं, और वे जिसको प्रमाणित कर देते हैं, करके न दिखाते कहकर बता देते हैं, उसके अनुसार से चलो। यह तो शास्त्र विधान हो, तुम शास्त्र के विधान समझ करके फिर करो तो ठीक रहेगा, उसे वैसे अच्छा नहीं रहेगा। तो अपना आचरण ठीक होना चाहिए, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार होना चाहिए, वेदों के संत महात्माओं के आचरण के अनुकूल होना चाहिए, संत महात्माओं के वचनों के अनुकूल होना चाहिए। फिर डरो मत, संसार कुछ भी कहे, बुरा कहे भला कहे, अच्छा कहे न कहे, ये कसौटी नहीं है। कसौटी तो वही है कि हमारा हृदय कैसा है। ये इज्जत आवाज दिखे चाहे नहीं दिखे फिर प्रकट हो जाएगी। अच्छा तो अच्छा भी है, ठीक है, तो बुरा भी बुरे, और पवित्र जन्म भरना हो गए, लोगों में कुछ भी नहीं पता लगे और हमने काम ठीक किया है तो हमारी दुर्दशा नहीं होगी, सदगति होगी। और लोग सबके सब अच्छा कहे, महिमा कहे, बड़े बड़े लेख लिख दिए जाए आपके लिए, चरित्र बड़े सुंदरता लिख दी जाए, पर भीतर का भाव बनता है तो उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। ये एक निश्चित बात है, अंत में नतीजा तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। इस वास्ते सज्जनों से भाइयों से बहनों से कहना है कि आप अपने भाव, अपना चरित्र, अपना सिद्धांत को ठीक रखो, डरो मत, दुनिया की बात से डरो मत, राजी भी मत हो। दुनिया ने बहुत महिमा कर दी, अच्छा कर दिया, इससे राजी भी मत हो। राजी नाराजी क्या बात है कि हमारा आचरण कैसा है, हमारे भाव कैसा है, हमारा चरित्र कैसा है, हम भीतर से करना क्या चाहते हैं और कैसा कर रहे हैं, किस साल में चल रहे हैं, इस बात को देखो और इसका सुधार करते रहो। अपनी शक्ति पूरी लगा करके अपने भाव, अपने चरित्रों को सुंदर निर्मल बनाते रहो, फिर परवाह नहीं दुनिया की। तो दुनिया की परवाह करोगे तो कभी कोई बात ठीक हो जाए ऐसा नियम नहीं। इस वास्ते मनुष्य सावधान हो जाए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो। आप ठीक काम कर रहे हैं, दुनिया कोई जाने न जाने परवाह नहीं, किसी बात की परवाह नहीं, ठीक हो जाएगा। प्राय लोग दूसरों को तरफ सामने रखकर देख कर दूसरों तरफ देख करके वो सामने रख करके अपना आसन करते हैं। हम दुनिया में बैठे हैं, दुनिया क्या कहेगी, ये परिवार क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, तो क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। अपना भाव ठीक है, अपना शरीर ठीक है, अपना संतोष है तो करते जाओ, कोई हर्ज नहीं है।
दुनिया सबकी सब आपकी निंदा करे तो डरने की जरूरत नहीं। और आचरण भाव ठीक नहीं है, सबके सब प्रशंसा करे तो क्या फायदा निकलेगा? अंत में तो सोना है तो सोना निकलेगा, कथित है तो कथित निकलेगा। वो चीज एक है, वो निकलेगी, वही बात रहेगी। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है कि अपना भाव, अपने चरित्र आचरण ठीक होने चाहिए। शास्त्र कहे उसके अनुसार हो, संत महात्मा कहते हैं उसके अनुसार, भगवान कहते हैं, संत आचरण करते हैं उसके अनुसार हमारा आचरण होना चाहिए। न हो सके तो उसे परमात्मा से प्रार्थना करो, भगवान से प्रार्थना करो, मन में पश्चाताप करो और लगन लगाओ कि ना ठीक हो। तो ठीक होने के लिए सब साधक है, सब ये आपके सहायक है। भगवान सहायक है, संत सहायक है, दुनिया सहायक है। दुनिया आजकल के जमाने में गया गुजरा एक जमाना है जो कि ठीक तरह से नहीं चल रहा है। ऐसे समुदाय में भी आप ठीक करोगे तो आपकी बेटी नहीं होगा, और कहीं बेटी देख भी जाए तो ठहरेगा नहीं, वो टिकेगा नहीं। एक सिद्धांत की बात है कि झूठी महिमा, झूठी प्रशंसा हो जाए, झूठा आदर हो जाए और धन मिलकर संपत्ति हो जाए तो वो तो नष्ट होने वाली है। और दरिद्रता आ रही है, निंदा हो रही है, तिरस्कार अपमान हमारा हो रहा है, और हम अपने बात पर ठीक है तो हमारे कोई हर्ज नहीं है। युधिष्ठिर महाराज के ऊपर द्रौपदी और भीमसेन कुपित हो गए। द्रौपदी ने कहा, अच्छा क्षमा में निरस्त विक्रमाचार्य पर यही से सुख से साधनम विहाय लक्ष्मी लक्ष्मकारुकम जटाधर संजोधी पावकम। कहा महाराज आप क्षमा करते हो, और क्षमा ही आपकी बात में है कि अपने माफी करो, क्षमा करो। अच्छा क्षमा में वो निरस्त विक्रम और पराक्रम करते नहीं और क्षमा करते हो, ऐसे क्षमा को ही ठीक समझते हो तो ये लक्ष्मी नाथ के चिन्ह वाला धनुष इसको तो छोड़ो और रंगोटी लगा जंगल में बैठ जाओ और जटा धारण करके और धूनी लगा दो और बाबा जी बन जाओ। जटाधरा संजोधी पावकम, ऐसे कहा द्रौपदी ने। राजाओं का क्षमा करना काम राजाओं का धर्म नहीं है। राजाओं का तो नीति के अनुसार चलना ठीक तरह से है। आप राजाओं ऐसे विचार करते हो तो बाबा जी बन जाओ, तो राजा को ये शोभा नहीं देता। इसके ऊपर भीमसेन ने कहा है, उन्होंने कहा कि महाराज अब नम भक्ति विशेष निष्क्रिया गुण दिया बसने विपस्थित। अच्छे विद्वान होते हैं वो भक्ति विशेष निष्क्रिया, कौन कह रहा है ये नहीं देख रहे हैं, क्या कह रहा है ये देखते हैं। ऐसा मत समझा कि स्त्री क्या कह रही है, स्त्री पुरुष को देखना नहीं है, क्या कह रही है ये देखो, कौन कह रहा है देखने की जरूरत नहीं। ये बात ठीक है। और 13 वर्ष आपने कहा है, आपत्ति में एक दिन भी वर्ष जैसा हुआ है तो 13 महीना होने पर अपने से पीछा करो, अपना राज्य दे लो। ये बात है। 12 वर्ष हो गए, आपत में थोड़ा समय भी बहुत लंबा होता है, 13 वर्ष क्या जरूरत है अपने करने की। ऐसे भीमसेन ने कहा, अनुमोदन किया द्रौपदी के वचनों का। युधिष्ठिर जी बोले, से तेरा ऐसा विचार है तो तुम जाओ करो, मैं तो 13 वर्ष बिताऊंगा और तुम्हारे साथ अपने भाइयों को ले जाओ, तुम करो राज्य। भीमसेन चुप हो गया। भीमसेन, मैं अपने राज्य के लिए थोड़ी कहता हूँ कि मेरे को राज्य मिले, ये मेरा है ही नहीं था। राज्य से चुप हो गया। उसी समय में वही अपने धर्म का पालन किया। लोगों ने कहा देखो मूर्ख है ये, बेसमझ है, कितनी निंदा हुई, तिरस्कार हुआ, अपमान हुआ, द्रौपदी का कितना अपमान हुआ। वो राजसभा भीष्म है, द्रोण है, कृपाचार्य आदि बड़े बड़े विद्वान और बड़े शूरवीर, बड़े नामी संसार में प्रसिद्ध ऐसे महापुरुष थे, उनके सामने द्रौपदी का कितना तिरस्कार किया। भीम दुर्योधन कहता है इसको नंगी कर दो, क्योंकि कहा ये हंसी है। जिस समय दुर्योधन गया है उस सभा में दानों की दी हुई, मैदानों की दी हुई सभा थी। उस सभा में गया
तो जो द्वेष लगता उसको उल्टा दिखता था। दरवाजे की दीवार दिखती, दीवार की जगह दरवाजा दिखता था। तो पहले तो सिर में लगी दीवार की, दरवाजा दिखता है यहाँ की जगह कैसे। तब दरबार ने देखा ये दरवाजा इधर से पधारो, इधर से गए ऊपर द्रौपदी आदि बैठी थी ऊपर। वहां देखा तो पानी दिखा तो बाबा ऊंचा ले लिया ऐसे, अगर जल था उसमें ऊंचाई डूबी, हंसे तो द्रौपदी हंसी ऊपर। अंध सुता के अंध पिता के अंध सुत भाख्यो कटु इम भीम, भारत कुल गारद भयो और आई विपत असीम। ऐसी बोलता है अंध पिता के अंध सुत, अंधों को तो अंधा ही है। भीम से बोल गया इसलिए चुप रहे, क्या बोलता बोल दिया, बोल ही दिया, निकल गया। द्रौपदी हंसी। इस बात से भीमसेन पर और द्रौपदी पर बहुत इसकी गुस्सा था मन में। तो द्रौपदी था तो द्रौपदी को लगन कर दो कि अंध पिता अंधे होते तो अंधों की सभा अंधी सभा है, लाज किस बात की। कब हम लगन इसको कितना अपमान किया महाराज। जैसे मरा हुआ कुत्ता है उसको घसीटते हैं, ऐसे केस पकड़ के गिरा दिया, घसीटा सभा में। ऐसे आदमी सभा में आज कोई स्त्री को इस तंग करता हो तो महाराज ये साधारण आदमी इनका खून उबल जाए, क्या कर रहा है, अल्लाह का तिरस्कार कर रहा है, स्त्री बच्चों को ख्याल नहीं करता है। आज ये साधारण हम लोग आदमी है, ये नहीं सह सकेंगे। इतना तिरस्कार हुआ, अपमान हुआ, कितना हुआ। द्रौपदी की कितनी दशा है, बहनों को ख्याल करना चाहिए। उनका तिरस्कार किया, भेज दिया तो गांधारी ने जाकर धृतराष्ट्र को कहा कितनी ऊंची दर्जे की पतिव्रता कि जो सुख पतिदेव को नहीं है नेत्रों का, वो नेत्रों के रहते वो मैं सुख नहीं दूंगी। सूर्य देखो तो भारतवर्ष की कन्याओं की, लड़कियों की, एक वो बड़ी बूढ़ी नहीं थी, ब्याह से पहले ही कह दिया उसे अंधा है तो अपने आंखों की पट्टी बांध ली। आंखें सुख मैं नहीं लूंगी, हमारे पतिदेव को ये सुख नहीं मिलता, वो सुख मैं नहीं लूंगी, जान करके पट्टी बांध ली। ऐसी ऊंचे दर्जे की पतिव्रता थी गांधारी। उसने धृतराष्ट्र से जाकर कहा है, इससे सिद्ध क्या होता है कि अच्छी बात स्त्री को भी कहने का अधिकार है। ऐसी पतिव्रता वो भी कह रहे, कर क्या रहे हो आप। इन पांडवों को निकाल दिया और फिर जुआ में हरा करके फिर इनको छुट्टी दे दी, हो जाएगा। विरुद्ध ने कहा, द्रौपदी ने वो बात गांधारी ने कहा कि आप समझते नहीं हो, द्रौपदी को नहीं पतिव्रता एक शब्द कह देगी, इसमें सबको बसों को जाना पड़ेगा। उसको क्या तिरस्कार करते आप साथ समझते नहीं हो। तब द्रौपदी को बुलाया कि बेटी तो क्षमा कर, तो वरदान मांग रहे हमारे से कि हमारे 5 जो ये पति इनको कोई दास न कहे और इससे पैदा होने को दासी दास पुत्र न कहे, इतना कर दो और इनको छुट्टी दे दो, ये अपने घर चले जाए। छुट्टी दे दी। धृतराष्ट्र ने गांधारी के फटकारने धमकाने से दे दिया। अब दुर्योधन आकर पीछे जाने लगे, दुर्योधन आकर पीछे पड़ा कि महाराज इनको गजब कर दिया आपने, सांप को पूंछड़ी पर पैर रख करके खिलाकर फिर छोड़ देना। अब इनको इतना अपमान किया, छोड़ा, क्या करेंगे, ये तो सब भस्म करने नाश कर देंगे, ऐसे सूर भी है। तो क्या करोगे, राजी करो। तो द्रौपदी को राजी किया और फिर इनको कहा बुलाओ पीछे। उनको बुलाए, बुलाकर कहा कि जुआ खेलो, फिर दुर्योधन कहा कब खेल खेलाओ। तो 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, इस शर्त पर उनको छोड़ा कर सब राज्य दिया। तो इसे भोग लिया, उन्होंने कहा ठीक है। कपट से किया, उसको भी सह लिया युधिष्ठिर महाराज ने। क्योंकि आज से सज्जनों के हृदय में युधिष्ठिर राज कर रहा है, दुर्योधन की करतूत पर थूक देंगे, कोई बढ़िया मानते हैं उसको, उसकी दुष्टता प्रसिद्ध है। तो भाई उग्र अंतर हुए बाबू रावण राव। लोग कहते थे क्या हो गया, आफत आ गई तो क्या हो गया, सुख भोग क्या हो गया, अन्याय पुरुष सुख राज्य किया उसने। द्रौपदी के मन में संदेह हो गया। वन पर्व में द्रौपदी युधिष्ठिर महाराज से कहती है कि महाराज कोई न्याय है कि नहीं, शास्त्र में धर्म अधर्म का कुछ विचार है कि नहीं, ईश्वर कुछ है कि नहीं। आप
धर्म को छोड़कर एक पैर नहीं रखते, वे तो जंगलों में दुख पा रहे हैं, फल मूल पर बस निर्वाह कर रहे हो, अन्न नहीं मिलता है भगत पर। एक दुर्योधन इन बातों की परवाह न करके अन्याय कर रहा है, वो राज्य कर रहा है। ये कोई न्याय है? ये कोई धर्म है? ऐसी व्यवस्था भगवान करते तो भगवान है कि नहीं है, क्या है ये? इसी से महाराज ने कहा कि दीदी तेरे मन में ये शंका कैसे हुई? तू जानकार है, उसके मन में शंका कैसे हुई कि महाराज प्रत्यक्ष व्यक्ति हूं मैं कि दशा क्या हो रही है? आप इतना ख्याल रखते हैं न्याय का, धर्म का, सत्य का, जिससे इधर उधर नहीं होते, और वो परवाह ही नहीं करता है, तो वो तो करता है राज्य। आप भटकते हो दर दर, रहने की जगह नहीं है, रहने की। राजा थे, राजा युधिष्ठिर, सही हो रही है। और इतने बलवान ये आपके भाई, इतना संसार पर विजय कर दिया जैसे भाई आपके, ऐसा होने पर ही आप है नहीं रखो। तो आज देखो किसकी करतूत है, कैसा कितना ही कुछ कर क्या हो जाएगा, अंत में ठीक ही होगा। तो लोगों पर और अपने आराम पर कोई विचार नहीं किया, इसलिए ऐसे आज नहीं माने। धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तन लेना, इस का नाम लेने से धर्म बढ़ता है। कितनी विचित्र बात है। उनको याद करने में ऐसे हृदय शुद्ध होता है। द्रौपदी कुंती को याद करने से हृदय शुद्ध होता है, निर्मल होता है। तब दुर्योधन की याद करने से होता है, दुशासन की याद में, शकुनी से, इनके याद करने से होता है। पांडव यशंतु चंद्रिका एक भाषा का काव्य है, मैंने पढ़ा है, उसमें चारों का नाम किया है। दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और कर्ण। चंडाल चौकड़ी का है, चंडाल चौकड़ी थी, चारू चंडाल थी। चंडाल चौकड़ी का है, चंडाल चौकड़ी थी, चारू चंडाल थी। इनमें भी कर्ण का नाम मैंने नहीं, मैं 3 नाम लिए। कर्ण का नाम क्यों लिया? कर्ण वो उनके सामने कहता रहे, कपट नहीं करना चाहिए, ये अच्छी चीज नहीं है। इस तरह से राज्य मिल जाएगा, लाका ग्रह में चला दो, ये कर दो, बना दे दो, ये नहीं। और सामने युद्ध करो, हम आपके साथ हैं, युद्ध करें, फिर बराबरी हो जाए, विजय हो जाए, कोई परवाह नहीं। परंतु कपट करना और कपट से उनको विराजित करना, ये बात न्याय की नहीं है। कर्ण कहता रहा, उनमें कर्ण ही कहता रहा, साथ तो मिला हुआ था और उनके साथ बड़ी ईर्ष्या थी, परंतु ये कहता रहा। और ये कपट के मारा, इसमें शकुन सबसे श्रेष्ठ, सबसे बड़ा, ये ठीक होगा, क्या ऐसा हो? इन बातों से कोई कल्याण हो जाए ऐसी बात नहीं है। संसार में भी इसका नाम हो जाए, ठीक हो जाए, ये बात नहीं है। प्रत्यक्ष में चाहे थोड़ा सुख मिल जाए, परंतु फिर दशा दुर्दशा ही होगी, इसमें संदेह नहीं। इस बात से दुनिया कहे न कहे, भला माने बुरा माने, कैसा ही कहे, तो ये विचार होना चाहिए कि हमारा आचरण कैसा है, हमारा भाव कैसा है, हमारा चरित्र कैसा है। इस बात पर विचार करके शुद्ध भाव रखो, शुद्ध चरित्र रखो, शुद्ध आचरण करो, शास्त्र के अनुसार, ऋषि मुनियों के वचनों के अनुसार, संत महात्माओं के सिद्धांत के अनुसार पवित्र आचरण करो। देखो पवित्रता फिर आपकी विजय है, इसमें संदेह नहीं है। अभी नदी गए, नदी में क्या हो गया, दिखेगा, अंत में दिखेगा। कभी उगरे ही अंतर हो गई, अंत में उड़ेगी चीज। इस बात से दुनिया कहे न कहे, माने न माने, जाने न जाने, भरत जी महाराज कहते हैं, जाने राम कुटिल कर मोही, राम जी मेरे कुटिल जाने, कुटिल है बस, जाने राम कुटिल कर मोही। लोग कहे गुरु साहिब द्रोही, ये गुरुजनों का द्रोही है, बस ऐसी दशा हो तो भी सीताराम शरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। प्रयागराज से कह रहे हैं, सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो जाए, कितनी बड़ी बात है। राम जी को तो समझे कोई परवाह नहीं, लोग सब निंदा करे कोई परवाह नहीं, मेरा चित्त भगवान में रहे। लोग अच्छा गए मंदिर क्या क्या करना है, लोगों से कहे तो कहते रहे, निंदा करे निंदा करते रहे, दुख भाव से रहे।
प्रारब्धतेन खलु विघ्न भेन नीचे ही। नीचे दर्जे के पुरुष होते हैं, अच्छे काम का आरंभ नहीं करते, क्यों? विघ्न हुए से ऐसी बहु विघ्न आने। कल्याणकारी कामों में कई तरह के विघ्न होते हैं, तो विघ्न भय से अच्छा काम आरंभ ही नहीं करते, हिम्मत ही नहीं करते। प्रारब्धतेन खलु विघ्न भेन नीचे ही। नीच पुरुष होते हैं, ये डरते हैं भय से। और मध्यम दर्जे के होते हैं, आरंभ तो कर देते हैं, परंतु विघ्न आता है, बाधा आती तो छोड़ देते हैं। प्रारब्ध विघ्न विहिता निर्बंती मध्या, आरंभ कर छोड़ दे। उत्तम पुरुष वे है कि नहीं पुनः पुनः आने वाला, बार बार विघ्नों की चोट आती रहे, दुख आता रहे। प्रारब्ध चोत्तम जना न प्रति, हमारा काम ठीक है, शास्त्र अनुमोदित है, संत महात्माओं को अनुमोदित है, और हम भी विचार करते हैं ठीक है, तो फिर कितने आफत आओ। विघ्न पुनः पुनः माना, विघ्नों की चोट आती रहे चोट, हम काम ठीक करेंगे। आदि का वर्णन युधिष्ठिर के पास क्या था? सत्य और धर्म था इनके पास, ये बल था। और तो सेना में भी बल था, जिसमें कम कर दिया इसका, वो सेना युद्ध ने ले ली, 9 थी, 2 ले ली, 2 लेने से उसके 4 यदि बढ़ गई, 2 घट गई, 2 बढ़ गई, तो 4 पड़ गए, तो 11 क्यों नहीं, इनकी 7 क्यों नहीं। बाजे भले तो गीता में है, सगोटो धार था में हरियाणी बिहारी। जब दुर्योधन की सेना के बाजे बजे तो उनका पांडवों पर असर नहीं पड़ा। सशब्द तुमरो बड़ा भयंकर शब्द हुआ, परंतु जो पांडवों के बाजे बजे हैं, सघोषो धारा में हरियाणी बिहारी जबरदस्ती तुमरो, तुमल तो वही हुआ, वो भी हुआ, परंतु संबंधियों का हृदय चीरा गया, ऐसी पीड़ा हो गई, दहन गया हृदय, क्योंकि धर्म का पक्ष नहीं, पक्ष पाप का था। पक्ष जिसके पाप का होता है उसका हृदय कमजोर होता है, जिसका धर्म का पक्ष होता है हृदय बलवान होता है। कोई परवाह नहीं, आवे आफत आ जाए, कोई तो कुछ परवाह नहीं है, वो मजबूत होते भीतर में, क्योंकि हृदय कमजोर नहीं होता। वो किसी न्याय पर है, ठीक पर है, नहीं पर है, ताजा ताजा आप बता जाए, कोई परवाह नहीं, भूल नहीं, ऐसा हृदय होता है। पाप जैसे हृदय में नहीं होता, तो हृदय का बल होता है, भीतर का बल होता है, विलक्षणता होती है, धैर्य होता है। पांडवों के हृदय कैसा था? युधिष्ठिर महाराज के हृदय कितना बलवान है, कोई परवाह नहीं। लोग तिरस्कार करो, अपमान करो, निंदा करो, कुछ भी करो, दुर्योधन कुछ भी हमारे पर अत्याचार करे। हमने सुना है कि दुर्योधन नहीं कहते थे, युधिष्ठिर सुयोधन कहते थे। दुर्योधन शब्द कर रहा होता है, सुयोधन, ठीक है, कितना विचार रखते थे। वो भी अगर सलाह पूछे तो उसकी अच्छी सलाह देते थे, ऐसे महाराज युधिष्ठिर थे। उस समय तो दुख रहा, कष्ट उठाया, 13 वर्ष तक राजा राज्य करने वाले 13 वर्ष रहे, 12 वर्ष जंगल में रहे, हाथों से कुटिया बनाकर ठोस आदि इकट्ठा कर, लकड़ियां इकट्ठी कर बनाते, लोग भी रसोई बनाते हैं। उस समय कितनी कष्ट उठाती है, लकड़ियां लाती, जंगल में से लकड़ियां लाती, रसोई बनाती, कितना कष्ट रहा। वहाँ विराट से 12 वर्ष रहे, 1 वर्ष रहे अज्ञातवास में, कितना कष्ट उठाया। शैलन ध्यान मत्स्य राज हो रहे घटन में कहीं चंदनम, चंदन की स्थिति थी, लोग शैलन जी बड़ी हुई, उनकी सेवा करती थी रानियों की, कितनी विलक्षण बात है। इधर पर भी किसे कितना दुख देता था, कितना कष्ट दिया उन्होंने। वो एक शब्द कहे तो उसे भस्म कर दे वो, परंतु द्रौपदी की बात तो बहुत विलक्षण, इतना तपोबल था उसके पास में, इतनी शक्ति थी, दरिद्रता कर दिया गया, किसी ने इतना तिरस्कार किया, इतना कष्ट सहा, और उन्होंने इतना कष्ट दिया, परंतु फिर कभी एक जबान नहीं कही। इतना बल होते हुए भी उस बल को पचा गई, सब शक्ति को पचा गई, कुछ नहीं कहा। संकेत मिल गया था जब किसी के वहां गई है, किसी की बहन सुदेशना ने भेज दिया कि जाओ मदिरा ले आओ,
वो गई है वहां पर, किसी ने कहा भीतर आओगे? नहीं, भीतर नहीं आऊंगी। तुम्हारी बहन ने मदद मंगाई है तो भेज दो तो, नहीं दो तो मैं जाती हूँ, मैं भीतर नहीं आऊंगी। चल पड़ी वो। युधिष्ठिर महाराज कंक भट्ट बने हुए राजा विराट के साथ चौपड़ खेल रहे थे। वहां पास में आए, वो पीछे से आया, लात मारी है, लोग देखे लात मारी। उसने कहा कि जो आप इतने बैठे हो और मेरे पदार्थ को लात मार रहे, मैंने क्या अपराध किया, क्या अवगुण किया, मैंने लात मार रहे हो? युधिष्ठिर ने कहा कि जो पतिव्रता होती है अपने शरीर से रक्षा कर लेती है, तो आज्ञा तो दे दी, आज्ञा हो गई। वो अपने आप अपने रक्षा कर देती है, उसके लिए कोई किसी की दूसरे की रक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। उसको खुद को तेज है, बल है, लोग भी काम में नहीं लिया। युधिष्ठिर से तो निराश हो गई। रात्रि में वो पहुंची है आधी रात को भीमसेन के पास। वो रसोईया जहाँ सोता था ना, भीमसेन वल्लभ रसोईया, वल्लभ नाम का रसोईया थे। ये रसोई में अपना काम किया कि मैं रसोई बनाऊंगा। तू ज्यादा भोजन करता था तो रसोई भी खुला है, कितना ही खाओ, और काम वही काम उसने किया। वल्लभ रसोईया बना। रात्रि में अड़क गया और वो भीमसेन बोला कि लोग तू कैसे आई रात्रि के समय, कैसे आ गई, नींद नहीं आ रही तेरे को? रोने लगी, कहा कि नींद का समय है। युधिष्ठिर महाराज कितने बड़े राजा थे, राजा लोग उनकी आंखों को तरफ देखते, राजा नाराज है, राजा है। वो आज कंक भट्ट को राजी, कंक भट्ट बने हुए राजा को राजी करने के लिए कहा, ये है विराट महाराज पांडवों के राज्य में ही थे, ये तो बड़े राजा थे, ये तो आपने माते राजा नीचे नौकरी कर रहे हैं। अर्जुन जो कि बड़े बड़े शूरवीरों को बाणों की शिक्षा देते थे, वो आज छोरियों को पढ़ाते हैं, कहाँ वगैरह सिखाते हैं, हमको पता नहीं है। उनके हाथ थे जिन हाथों में धनुष्मान चलाते थे, ऐसे ऐसे धनुष चलाया, धनुष की पत्तन से ऐसे लगते, यहाँ जैसे हथेली जैसा यहाँ का हो गया था, आंसू पड़ गए। उनके ऊपर आज सूर्य तैरने के लिए सूर्य चंद्रमा के ऊपर गिराना आ जाए, इसलिए से दशा हो रही है। नकुल से मेरी सास के प्यारे पुत्र घोड़ा और गायों के बीच दौड़ते फिरते जंगल में, और आप सूर्यों को रक्षा देते थे, शिक्षा कुश्ती में सबको प्रसारते थे। आज बैठे खुल के बोलते में बैठे, नींद नहीं आवे, नींद आवे तो समय है। इतने पर कीचे इसने तंग कर रहा मेरे को, बहुत ऐसा कर रहा है। अब किसको कहूँ? महाराज बात कह दी, कोई और सुनने वाला है नहीं। भीमसेन का तू घबरा मत, आज जब समझ गया कि तो मर गया, अब जीता नहीं है, जीता है, जीता खत्म हो गया। आज वो जीता जी गया, जीना है, जी गया, जी खत्म हो गया, उसका जीवन अब नहीं रहेगा। तुम क्या आराम कर, सब कर दूंगा मैं, ठीक, इतना तुम काम करना। कल दिन में उसे कह देना कि रात्रि में वहां आ जाओ, संकेत जहाँ दिन में ब्रह्म बना हुआ राम अर्जुन लड़कियों को सिखाता है गाना बजाना, वो विद्यालय खुला रहता है, जब में मास रात्रि में सुन रही थी, तो कह देना कि रात में वहां आ जाओ, किसी को कह देना, मैं सब देख लूंगा, तुम कह देना इतना, किसी को कह दिया, किसी को फूला नहीं सवाएगा, उसकी मौज होगी। ये तो मिल ही गई हमारे को, रात्रि को आ जाना। वो भीमसेन पहले जाकर के सो गया, अंधेरा था, जहाँ देखा देखा तो हमारे लो दंड की तरह हाथ, ये क्या बात है, हमारा कौन है, तोड़ गए, बढ़ गए महाराज। तो प्रसार करके और ऐसा किया कि हाथ और पांव और माथा ये बीच में ही खोस हो गए, एक थैला बन गया, थैला बिल्कुल सही थैला, हाथ और पांव ऐसे ऐसे भीतर में डाल दिए, ऐसा थैला बनाकर ऐसा थम्बा थम्बा उठा, थम्बा नीचे गाड़ दिया, दबा दिया। सो पता लगा कि ये दशा हुई है,
तो किसी के 100 भाई थे, 100 बड़े बलवान थे सभी से, किसी बहुत नामी था बल में। बात हुई तो दुर्योधन ने कहा कि बल में 4 आदमी है, एक कृष्ण है, एक भीमसेन है, एक बलराम जी है, एक महाराज वो है शल्य। ऐसा कोई दूसरे ऐसा बलवान है नहीं दूसरा कोई। तो ये घटना घटी तो कोई न कोई इन चारों में से है वहां, नहीं तो कैसे होता है। इसलिए से कीचक को नाश कर दिया, इसलिए है बलराम जी है, शल्य है, ये है रूप भी किसे वैसा है उसकी तो कर दिया। ये कोई है भगवान है वहां। इस बल से पता लगाया कि वहां कोई न कोई बलवान ऐसा है। चारों के सिवाय वो बलवान नहीं है, किसी को इसलिए कर दे तो 3 ही है आदमी बलवान शरीर में। ऐसी दशा थी उसकी थी, ऐसा कर दिया। अब सुबह हुआ, उनको पता लगा, सबने बड़ी मुश्किल से उसको निकाला वहां से और मसान की तरफ जाने लगे। तो जा दो तो कहते ये जो शेरंदी है इसके कारण से मारा गया है। तो शेरंदी को साथ मन रह गया, इसको सती कर दो। सती पकड़ ले गया। वो पुकारने लगी कि भाई कोई रक्षा करो, मेरे को डराने के लिए जा रहे हैं। भीमसेन ने सुना, भीमसेन डरा हो गया। उसमें समझ गया प्राकार वीर, जैसे पुरानी बाढ़ और सूर भीतर में निकल जाए, इसलिए भीतर निकल गया। वहाँ मसाला मंगवाई, कढ़ाई थी जिसमें पानी कादा था, वहां जाकर उसमें सब शेर की कादा लपेट लिया, कादा लगा कर करदम। और एक ताड़ का वृक्ष था बड़ा, उस ताड़ के ऊपर उखाड़ दे दिया कंधे पर और जोर से किलकारी करी। तो लोग रहे वो आ गया, यक्ष है इनकी रक्षा करने वाले। शेरंदी ने कह दिया मेरी रक्षा करने वाले 5 है, आप क्या समझते हो। वो चिता बनाई और द्रौपदी को भीतर रख देंगे, साथ ही मार देंगे। कब वो किलकारी करी, ऐसा इधर से द्रौपदी से आएगी उठ करके, अब उनको एक को मारे, चितम फेंक, चिता जल गई, चितम फेंक करेगा 100 के 100 को पा दिया। तो वो ताड़ का वृक्ष मारे जिसमें करार पड़ जाए, सबको उठा फेंके चिता में, 100 को 100 खत्म कर दिया। ये जो बात सुनी लोगों ने, वहां से आए भीतर, भीमसेन आने लगा, द्रौपदी आने लगी। द्रौपदी भीमसेन तो गुप्त रहा, वो प्रकट हुआ नहीं, फिर स्नान कर साफ बनाने लगी बनाते। द्रौपदी आई तो द्रौपदी को देखते कोई तो वही हो जाते हैं, छोटी वो पुराने जमाने में हो जाती, आज की नहीं कहता, निर्लजता की पहले की बात है हमारे। तो वो लज्जा करती थी, ऐसे पुरुष कोई बात ही हो जाए, कभी दृष्टि पड़े तो किसी की दशा हो, इस पर दशा पड़ जाएगी बेटी, सब हो जाते। गई वनवास में, वह राजा ने कह दिया अपनी रानी से कि इसको यहाँ से शेरंदी को विदा कर दो, कभी मेरी दृष्टि पड़ गई तो क्या दशा होगी, मर जाएंगे हम, किस डालेंगे वो, एक से ऐसे है। द्रौपदी ने कहा मेरा समय होने से पहले मैं नहीं जाऊंगी, जाऊंगी तो फिर दशा यही होगी तुम्हारी। मैं यही हूँ, वे धर्मात्मा होते, दृष्टि खराब नहीं होती, उससे वे नाराज नहीं होते। मेरे पर खराब दृष्टि करने की दशा होती है, वो आपको निश्चय करो, आपको उसने बिगड़ेगा। आश्वासन दिया, डरने लगे, कांपने लगे लोग कि इनको तरफ देख लगे। बहुत सुंदर सी लोग थी, यज्ञ की बेटी से पैदा हुई, कोई रजीजी थोड़ी पैदा हुई थी, वो ऐसी सुंदर विलक्षण देवी थी। उसका वर्णन आता, बड़ा सुंदर रूप बन रहा था। तो वहीं रही, सब लोग डर गए, तो द्रौपदी की तरफ देखा तो दशा यही होगी, ढाक बैठी उसकी, कोई देखता नहीं, कोई हिस्सा नहीं। इतने बलवान ने कितना कष्ट सहा, द्रौपदी ने अपने धर्म को काम में नहीं लिया, अपनी शक्ति को काम में नहीं लिया। परंतु वो मत्स्य राज भवन कृष्ण में कंदन घिसता थी, काम करती थी। सुदेश न जो थी विराट की रानी, उसके सामने देखती थी कि महारानी नाराज न हो जाए। जो राजरानी है वो समय पूरा होने पर
ये जाकर बैठ गए श्रृंगार वहां पर जिसे रोज सभी। अब समय पूरा हो गया, 13 वर्ष पूरा हो गया। तो गिरास ने बहुत प्रार्थना करी, पता लगा कौन है कैसे है। बहुत विलक्षण बात हुई। गौहरण करने के लिए गए, ऐसी दशा सुनी की से गिरी और ऐसे बातें सुने तो जितने गुप्तचर थे खोज में निकले सब इकट्ठे हो गए और कहा हमारे पता नहीं लगा कहाँ है पांडव। तो विशुद्ध वहां का यत्र याद होंगे, अकाल नहीं पड़ेगा, पिता के रहते बेटा नहीं मरेगा, वहाँ गईयों बहुत दूध वाली होगी, खेती वहाँ अच्छी पकेगी, यत्र याद विषय जहाँ विषय है वहाँ देश में ऐसा होगा, गऊ बड़ी भाई हो जाएगी, दूध देने वाली, गोवंश बढ़ेगा इस राज्य में। तो ऐसा तो अभी विराट का है, तो मैं चलो। तो सुषमा पहले दिन जाकर के गौवर्ण किया, दूसरे दिन ये गए। भीष्म द्रोण ये भी साथ में थे। कौन है भीष्म? दुर्योधन प्रसंग है ना, भीष्म गौहरण नहीं रहता, भीष्म जी गई हरण करने की संसार साथ में दुर्योधन गौहरण किया। उस समय में वो ग्वाले आकर कहने लगे साहब कौरव है, उनकी सेना है, बहुत बहुत बड़ी सेना, वो लेकर आए हैं, गायों को ले जा रहे हैं। तो उत्तर कुंवर बैठा था, उत्तर विराट का कुंवर। वो कहते क्या करूं, कल युद्ध हुआ, सुकुमार साहब मेरा सारथी मारा गया, कोई सार्थ नहीं है, सार्थ हो तो मैं बात करूंगी इसी में। हमारे को पांडव समझ लिया कौरवों ने, इसलिए तिरस्कार करते हैं। मैं बात करूं सिखाऊं, पर करूं क्या, मेरे सारथी नहीं है। द्रौपदी थी, वो फैसली पड़ी, उसने कहा ये जो ब्रह्मदला है ना, ये बहुत अच्छा चलाते, रथ चलाने को आता, सारथ किस रथ किया, अर्जुन का रथ आता है इसमें। अब अर्जुन कोई नहीं, रसोई नहीं आता है, अर्जुन का रथ आता है रथ की चलाने में। अब क्यों चलेंगे, हाँ रथ में चला लूंगी अच्छे से, आप मन के बैठ गए वहां पर, चलाया चला रथ, राम ने देखी कौरव समुद्र की तरफ बड़ी सेना पड़ी है, कहते भाई पीछा लौटा, रथ को पीछा ले गए, भस्म कर देंगे मेरे साथ, मैं एक क्या करूंगा, कहते डरना नहीं चाहिए चलो। तो वो कूद कर भागा, तो अर्जुन पीछ कैसे दिखा हुआ है, ऐसे भागा, वो चारों तरफ समान भागते थे, इधर भागना इधर भागना, इधर पीछे भागना, बरोबर दौड़ लगाता था, जाके पकड़ जाएगा। कर रहा नहीं हो, छोड़ दे छोड़ूंगी, चलो बैठो। कि भैया मेरे से युद्ध नहीं होता, कि तुम युद्ध करने की बात नहीं, युद्ध की तुम बैठ जाओ, मैं बैठ जाऊँ रथ में, मैं करूंगा। तू युद्ध क्या करे, हिंदरा, कि मैं हिंदरा मैं क्या करूंगा। फिर अस्त्र लिए, वो समय वृक्ष नीचे लटकाया, मुर्दा था, वो मुर्दा बनाया, उसमें अस्त्र शस्त्र से उसे जाकर दिखा, देखो ये भीमसेन की गदा है, ये गांधी धनुष अर्जुन का है, अरे भीमसेन ये है, अभी कहना नहीं, थोड़ा समय बाकी, अभी भी कहना, प्रकट मत करना, और वो अर्जुन हूँ मैं, तू बच जा रथ चला, युद्ध मैं करूंगा। अब बैठा जो चलाया रथ, तो पीछे वो स्त्री का वेश धारण किया था, अर्जुन ब्रह्मला बनाया ना, स्त्री का वो ओढ़ा हुआ जैसे श्रृंगार के ऐसे था वो। तो देखा कि बीच में रथ में तो एक स्त्री बैठी है, आगे चला रहा है उत्तर कुंवर। तो दुर्योधन से संधि करने के लिए अपनी बहन उत्तरा को लेकर ये उत्तर कुंवर आ रहा है कि हम देखते हैं संधि कर लो, ब्याह करेंगे, ये बात है। इसलिए ब्याह ऐसा मुश्किल होगा तो भाग तो गली नहीं, कौन है जानते हो, ये सौंदर्य किरीटी जीतवा दिखावा, किरीटी है। सामने आया तो बोलते बाण छोड़े महाराज, भीष्म और द्रोण के चरणों में बाण मारे, खास करके चरणों में बाण मार के 2 बाण ऐसे सरसराट करते गए, उसको बाण गए ऊपर, ये चमत्कार किया हुआ। कानक पास के पिताजी, गुरु जी, दादाजी, मैं युद्ध करूंगे तो हुक्म हो जाए, आज्ञा हो जाएगी। फिर नमस्कार किया, फिर बाबा से आज्ञा मांगी, इन्होंने ऊपर हाथ दिया, हाँ हाँ करो। युद्ध में ऐसा गया, कर्ण भाग गया, उसने सामने नहीं टिका, भाग गया। ऐसी कई जगह आती कर्ण भाग जाता है। तो मेरे मन में कारण क्या था, दासी का दूध पिया, दासी का, अरे बस कुंती का दूध पीता तो भागता कर, मानू
किसी किसी बात थी फिर भाग जाता। सूर्य मामूली नहीं था, कल बहुत सूर्य का साक्षात पुत्र था। क्षत्रिय वंश, सूर्य वंश, चंद्र वंश, उनके खास। फिर महाराज जी कह दो ऐसा युद्ध चढ़ा, शंख बजाया जोर से, शंख बजाया, उत्तर को होगी मूर्छा, कान खाए तो ठीक है, कह दिया मेरा डंडा पकड़ लेगा। कहता था युद्ध ऐसे करो, पड़वा में पैसन करे, करवा पण खेती करे, पण धारा में दर्शन तो आंसू आवे, आवे पता लगे। वहां तो शेखी बाजार था, मैं ऐसा करूँ ऐसा करूँ। हमारे को पांडु भी समझ लिया क्या कौरवों ने। अब देखो तुम ऐसा घमासान युद्ध किया हमारा। फिर समूह ना तो छोड़ा, घोषित कर दिया सबको। उत्तरा ने कहा कि भैया तुम जाओ ना, तो राजाओं की पगड़ी होती है, इस पगड़ी पर कोलाबा लगा होता है सोने का, चिल्ला पर वो लेना, मैं गुड़िया खेलूंगी। तब ऐसे कहा अब पुत्र को कहा खेल जाओ, भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य आदि के पास मत जाना, नहीं तो खत्म कर देंगे। तो मेरी असल की महिमा समझ करके कोई मुझसे जो पड़े हैं और सब मुर्दा है, कोई बात ले आओ, ऐसी बात नहीं है। तो देखो वो धर्मात्मा थे, इतने का कष्ट सहा, कितना कष्ट सहा, कितना अपमान था सभी, पर आज देख लो क्या है, युद्ध में राज्य किया क्या है। इस बात से कुछ भी को अपना ठीक होना चाहिए। नारायण 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 नारायण। थोड़ा कीर्तन कर दे भाई, समय हो गया। गोविंद हरे गो